ग्राम पंचायत ढन व पंचायत फारियां के वार्ड ठंगर को नगर पंचायत जवाली में शामिल करने पर प्रदेश सरकार व कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। लोगों ने उनकी पंचायतों को नगर पंचायत में शामिल करने का जोरदार विरोध किया है। उक्त पंचायतों के लोग सोमवार को अशोक कुमार, स्वरूप कुमार, साबिर सिंह, शुक्रू देवी, हुक्मी देवी, मनोज कुमार, ममता देवी, ज्योति बाला, गोरखी राम, अनीता देवी सहित सैकड़ों लोग मंत्री चंद्र कुमार के घर के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार विरोध किया। लोग अपनी बात को लेकर मंत्री चंद्र कुमार के पास गए, लेकिन मंत्री ने उनकी बात को नहीं सुना। गुस्साए लोगों ने बाहर निकलते ही मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि हम काफी गरीब हैं तथा पुश्तैनी कार्य करके व दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नगर पंचायत के भारी भरकम टैक्सों को भरना हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में पानी के नलों पर मीटर लगा दिए गए हैं, बिजली के बिल 2 गुने आ रहे हैं, घर घर कूड़ा एकत्रित करने व सफाई की एवज में अलग से पर्ची काटी जाती है और भारी भरकम गृह कर भी वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पंचायतों को नगर पंचायत जवाली से बाहर ही रहने दिया जाए, अन्यथा हमें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर होना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि अगर हमारी पंचायतों को नगर पंचायत में शामिल करना है तो मंत्री चंद्र कुमार सशर्त एक परिवार से एक युवक को सरकारी नौकरी देने का वादा करें, अन्यथा हमें पंचायत में ही रहने दें। इस मौके पर बीना देवी, कश्मीरा देवी, रक्षा देवी, ममता, सुदेश कुमारी, निर्मला देवी आदि काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। ज्वाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट। और पब्लिक तैयार होने लगा दी जा रही जनता तेरे वास्ते रखे पकड़ी प्यार डरा है ना पहले तो मैं जो गरीब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ढन पंचायत के, फारियां पंचायत के, मतलाड़ पंचायत के, ठंगर पंचायत के, मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये सब अपना काम तोड़ के हमारे साथ गरीब लोगों के साथ चले हुए हैं। क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, ये गरीब लोग हैं तभी हमारे साथ चले हुए हैं, तो इनका मैं सबसे पहले इनका सभी के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे बात यह है कि हम ढन पंचायत का जो चुनिंदा होता है, मुखिया होता है, वो होता है प्रधान, ना कि मंत्री। मंत्रियों को कोई पता नहीं होता है। पंचायत प्रधान जो मुखिया होता है उसने किसी पब्लिक को नहीं पूछा। पब्लिक की जरूरी होती है, जब वो इलेक्शन आते हैं तो सब हर एक के घर में जाते हैं कि हमें वोट चाहिए, लेकिन ऐसे काम करने होते हैं जो गरीबों के हक में नहीं होते तो वो खुद कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट थी कि ये पंचायत प्रधान है, पब्लिक गरीब पब्लिक को पूछना चाहिए था कि ये काम होना चाहिए, नगर पंचायत बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारी पंचायत में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको खाने की फंसी हुई है, सुबह कमाते हैं शाम को फंस जाती है, शाम को खाते हैं तो सुबह की फंस जाती है, क्या खाएंगे। इतनी महंगाई है, सब्जी लेने जाएंगे तो 200 से कम सब्जी नहीं आएगी। दाल भी महंगी हो गई। हर एक महंगाई के दौर में हम गरीब लोगों का जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया है और हम नहीं चाहते कि हम टैक्स दें। हम अपने एक मजदूर बंदा जिसके परिवार के 5 मेंबर हैं और बेरोजगार हैं, सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, रोजगार किसी को नहीं है, तो हम उनको खाना खिलाएंगे, पढ़ाई लिखाई करवाएं, बस वही। तो हमारे यहाँ पे नगर पंचायत बन रही थी पहले भी, तो वो तो तोड़ दी गई थी। अब नगर परिषद बन रही है, क्योंकि सर जी आप हमें इतना खर्चा उठाने वालों में से है नहीं है। हम गरीब लोग हैं, ठीक है ना, हमारा घर का खर्चा वैसे नहीं चलता तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे घर में तो वैसे ही तंगी चली रहती है ना, और हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हम उनकी फीसें नहीं भर सकते तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे।
और हम मंत्री जी के पास गए, आपने तो देख लिया कि क्या हुआ आगे। वो हमारी बातें तक तो सुनते नहीं है। हम उनके घर के पास से है, गुआंढी है उनके, तो हमारी तो उनके फर्ज है कि हमारी बात सुने। कह रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई 1 घंटा से तो भाई खाना खा रहे थे, वो 1 घंटे तक वो खाना खाता है? इतनी तो एक पब्लिक बैठ के चली जाती है खाना खा के। हम हमारे गरीब लोगों की जय नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? हमारा कैसे का मंत्री है? हमारे किस काम का मंत्री है ये? आप बताओ। हाँ, जो करता होगा काम तो लोगों के करता होगा, हमारा तो कोई काम नहीं किया भाई आज तक। अगर करता तो हम बोलते कि मंत्री है, मेरे सामने तो कोई काम नहीं किया हमारा। हमारा किस काम का मंत्री? तो ना हमें ऐसा मंत्री चाहिए हो, ठीक है ना। हम किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। हम झुकेंगे तो एक सिर्फ परमात्मा के आगे, अगर झुक के लेना तो लेना। सर ये है, हमारे गांव में हरिजन बस्ती है, SC हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, चौधरी हैं, ब्राह्मण है, राजपूत भी हैं। ये समस्या ये है कि ये नगर परिषद जो है नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना जी। दूसरी बात, जो मंत्री साहब ने आश्वासन किसने कुछ भी नहीं दिया हमें, ठीक है। इतनी सारी महिलाएं खड़ी थी और जेंट्स भी थे, बाकी मंत्री साहब चले गए, बाकी आप देख लो, तो कोई आश्वासन नहीं दिया। ये है कि हम फिर अब DC साहब को लेटर लिखेंगे, फिर SDM साहब को देंगे, फिर ठीक है जी। पंचायत की हूँ और ठंड की। तो जो हम इधर आए थे ना मंत्री के पास, तो मंत्री ने बोला कि हमने उनसे कि हमारी नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए। तो बोलते हैं क्यों नहीं बनना चाहिए? ज्वाली में बनी है, ज्वाली के लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। सर ज्वाली के लोगों के एक सदस्य के पास 4-4 दुकानें हैं। हम बेरोजगार हैं, हम बच्चों की फीस भरेंगे कि खाना करेंगे कि क्या क्या करेंगे? मांग ये है कि नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए। बस हम टैक्स नहीं भर सकते, हम गरीब घर से हैं। इसके लिए हम भी बाढ़ पहुँचे हैं। हमारे को मुल्क राज ने कोई पूछा नहीं है क्या करना क्या नहीं है, हमारे को खुद पूछना चाहिए ना। हम भी बाढ़ पहुँचे, हमको चुना कादे वास्ते चुना पब्लिक। हम मंत्री के पास आए, मंत्री ने कोई सुनाई नहीं की। ये मंत्री कहता है और मैं खाना खा रहे थे। कौन खाना खा रहे हैं? घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए हमको बैठे। हमें भी बाल बच्चे वाले हैं, हमने भी खाना बनाना है कि नहीं बनाना है? हमने भी खाना अपने बच्चे को भी पालना है। हम कैसे खर्चा कर सकते हैं? हम क्या कमाते हैं? हम लोगों के घर घर से कमाते हैं। मंत्री को खुद पता है क्या कमाते हैं। तो हम कमाते हैं तो खाना खाते हैं, तो बच्चों को पालते हैं। इसके बाद माँ का टैक्स भरेंगे, तो चूल्हा टैक्स भरेंगे, तो पानी का भरेंगे, बिजली का, तो नलके का भरेंगे। हम क्या करेंगे? कैसे खर्चा उठाएंगे? हम लाइटों का खर्च उठाएंगे। हम खाना खाएंगे तो खर्चे कैसे उठाएंगे? कैसे टैक्स भरेंगे? हम टैक्स पर नहीं भर सकते। हमारे को नगर परिषद नहीं चाहिए। भाई सब ये है कि हम जितनी भी औरतें और भाई बहन आए हैं, नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए। हम लोग टैक्स नहीं भर सकते। हाँ, बाकी मंत्री से बात की, मंत्री बोलता है कि पानी पिलाया था आपको, वोट पजाया, बस यही है। ये तो समझो गरीबा की को हरदम थोड़ी है, पानी तो पहले भी पींदे है, सूड़े का भी पींदे। गांव साड़ा ठंगर, पंचायत फारियां।